राम राम जी सबको। कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज लाया तुम्हारा भाई एक नंबर की काम की वीडियो, जो कनाडा की सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है ना, आज उसे सॉल्व करेंगे, जो है जॉब। पर भाई इससे पहले जो उससे बड़ी चीज़ है ना, वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। कोई भी मुझे मेरे बाल और मेरी दाढ़ी देख के जज नहीं करेगा भाई। नवरात्रि चल रहे थे, मैंने काफ़ी टाइम से दाढ़ी नहीं कटवाई है। उससे नवरात्रि से पहले भी कटवानी भूल गया था, फिर एकदम मम्मी ने बताया कि नवरात्रे हैं तो अब बाल दाढ़ी नहीं कटवाने, तो इसलिए भाई थोड़ी मेरी जानवरों के जैसी दाढ़ी टूडी हो रही है। सो डोंट जज मी। पर अब आ जाते हैं काम की बात पे। तो मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है, बट स्टिल शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कि भाई क्या सीन है कनाडा का, कि क्या कनाडा में जॉब्स है। जो कनाडा में ऑलरेडी हैं उनको इस चीज़ का जवाब मिल गया है कि पार्ट टाइम जॉब्स कनाडा में है या नहीं है, वो तो भुगत ही रहे हैं ना। पर जो अपने इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी भाई आ रहे हैं, तो भाई मैं पहले बता देता हूँ, पार्ट टाइम जॉब्स इस टाइम पे कनाडा में बिल्कुल नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखी है पार्ट टाइम जॉब की, तो कि बच्चे लाइनों में लग रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं, पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है, पर जॉब नहीं मिल के दे रही। एक एक फील्ड पोजीशन के लिए, मतलब एक एक पोजीशन के लिए किसी रेस्टोरेंट में, किसी गैस स्टेशन पे भाई 100 150 बालक खड़े हुए हैं। तो ऐसा हाल हो रखा है, जॉब बिल्कुल नहीं मिल रही। पर इसका यही मतलब थोड़ी है कि भूख के मरेंगे भाई, रोटी तो खानी है, पेट तो पालना ही है, आए हैं कनाडा में तो पैसा भी कमाना ही है ना। तो आज लाया तुम्हारा भाई इसका सॉल्यूशन कि भाई क्या किया जाए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स को अभी फुल टाइम वर्क अलाउड था ना, 40 आवर प्लस जितना काम करने करो, तो वो अब अप्रैल में एंड हो रहा है। तो उसकी जगह जो नया रूल है वो आ रहा है कि 30 आवर्स अलाउड होगा। तो जो जो बालक 50 60 घंटे हफ्ते में लगे पड़े थे, काम की रेल बना रखी थी कि भाई शिफ्ट 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 शिफ्ट, वो कम हो जाएगा। पर जो पहले का 20 आवर्स था रूल, उससे ज्यादा है। तो मतलब जिनके पास काम है भाई उनके लिए अच्छा, और जिनके लिए काम नहीं है उनके लिए खराब है। तो तुम्हें, हाँ ये है कि ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, पर इतनी ज्यादा नहीं खुलेगी जितनी पहले होती थी, क्योंकि एक तो पहले इतने ज्यादा इमिग्रेशन हो रखी है, इतने ज्यादा लोग आ गए, ऊपर से 20 से 30 आवर कर दिया, तो एक एक शिफ्ट तो यहीं कम मान लो हर बंदे की, और एक एक करके तो घनी हो जाती है, 2-3 आदमी की नौकरी खाई गई है, ठीक है। तो ये है। बट हाँ, अभी जो कंडीशन है इससे बेटर होगी, क्योंकि फुल टाइम से हम वापस से अपने उस पर आ गए है ना। तो एक तो ये चीज क्लियर होगी कि भाई अब अपना जॉब्स मिलने लगेंगी, बट इतनी नहीं मिलेंगी जितनी पहले मिलती। जितना पहले आसान था उतना आसान नहीं है। दूसरी चीज कि भाई अब जॉब्स जैसे बेटर हो जाएगी, तो जॉब्स ढूंढनी कैसे है ना। अब भाई मान लो तुम्हें चाहिए सिक्योरिटी में जॉब, ठीक है। कनाडा में क्या सीन है ना, कनाडा में ये लोग बैकग्राउंड चेक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चेक करते हैं ना, वो ये करते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड। अनटिल एंड अनलेस आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है ना, इनको फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। बस इन्हें पेपर में लिखा होना चाहिए, होते हैं किताबी कीड़े है ना, इन्हें पेपर में लिखा होना चाहिए। तो जो आपका रिज्यूमे है ना, अगर उसमें आपने लिख दिया ना मैंने 2 साल सिक्योरिटी का काम पहले किया है, तो ये मान लेंगे कि आपने 2 साल सिक्योरिटी का काम किया है, चाहे आप 2 महीने पहले ही कनाडा के अंदर लैंड हुए हो, है ना। आप कुछ भी लिख दो रेज्यूमे के अंदर, इनके पास पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि ये सच है या झूठ है। सो मेक श्योर आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हो, अब भाई तुम कहोगे कि भाई गलत सलाह दे रहा, ये दे रहा, वो दे रहा, भाई ज्ञान कितना पहले लो, जब नौकरी नहीं होती आदमी की तो साम दाम दंड भेद सब लगाता है आदमी। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें लगाना है लगा लेना, नहीं लगाना नहीं लगाना। तो आप अगर लिख दोगे ना कि रेज्यूमे में कि भाई मेरे पास इतने साल का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जॉब मिलने के, है ना। और बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं, और जो करते हैं ना उनका रेज्यूमे पिक हो जाता है। अब ये भी ऐसे नहीं कि एक आदमी कर, 10 आदमी करते हैं। अब जैसे 20 आदमी ने अप्लाई किया, उसमें से 10 आदमियों ने डाला एक्सपीरियंस, 10 ने नहीं डाला। तो जो जिन्होंने नहीं डाला ना, उनका 10 का तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते हैं वो, कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी बंदा पैसे देके काम करवा रहा है, वो यही जाएगा कि भाई जिसको काम आता है मैं उसी से काम कर रहा हूँ, किसी नौसिखिए से क्यों कर रहा हूँ, पैसे सेम ही लेने हैं सबने, है ना। तो स्टार्टिंग में रिजेक्ट होने से अच्छा तो भाई अब 10 में छट के आ जाओ एक्सपीरियंस डाल के, ताकि आपको ज्यादा चांसेस हो मिलने के जॉब। अब उन 10 में से भी भाई सबको नहीं मिलेगी, बट हाँ 10 में से जो एक को मिलेगी ना, उसी को मिलेगी जिसने डाल रखा है एक्सपीरियंस, है ना। तो एक तो ये चीज होगी भाई, एक्सपीरियंस जरूर से जरूर डालो। दूसरी चीज भाई, अपने मतलब जिसमें तुम्हें उम्मीद है ना काम मिलने की, वो लाइसेंसेस डन रखो भाई। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस है आपको, अगर पार्ट टाइम जॉब एज अ स्टूडेंट करनी है, या सिक्योरिटी का लाइसेंस,
भाई ये ना इन्वेस्टमेंट है एक तरीके की, आते ही बनवा लो इन्हें, तुम्हें काम नहीं भी करना तो भी बनवा लो। बुरे टाइम में, खराब टाइम में ना बहुत काम आते हैं, जब कुछ काम नहीं मिलता ना ये आते हैं। सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो, स्मार्ट सर्व का लाइसेंस बनवा लो। सिक्योरिटी का लाइसेंस भाई ऐसे ही बन जाता है, ऐसे ही बन जाता है। मुझे बता देना, मेरे पास मैसेज कर देना, मैं 3 दिन के अंदर बनवा दूंगा। वैसे 1.5 महीने का टाइम लगता है। अगर तुम्हें जल्दी चाहिए हो मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, कि मेरे को मैसेज कर देना कि भाई ऐसा सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना है, मैं 2-3 दिन के अंदर तुम्हें लाइसेंस बनवा के दे दूंगा, लेजिट, बिल्कुल कोई गलत काम नहीं, कोई कुछ नहीं है, इतना जुगाड़ तो कि तुम्हारा लाइसेंस बनवा दूंगा और तो अपने लग जाना, ठीक है। दूसरी चीज बनवा लो स्मार्ट सर्व का लाइसेंस। स्मार्ट सर्व का लाइसेंस भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद अभी कितना 2 से 3 हफ्ते पहले बनवाया, मैंने भी नहीं बनवा रखा था। जब मेरे पे डंडा पड़ा ना, एकदम बैठ के बनवाया, तो मेरे को कितनी देर लगी है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को लगी है मैक्सिमम 40 मिनट्स लाइसेंस बनवाने के लिए। मैंने कोर्स खरीदा ऑनलाइन, आप गूगल पे टाइप करो स्मार्ट सर्व लाइसेंस बाय कोर्स ऑनलाइन, और तुम्हें कोर्स आ जाएगा। कोर्स के पैसे दो, $40-50 का कोर्स होता है। जैसे ही तुम कोर्स के पैसे दोगे उसमें आ जाएंगे तुम्हारी स्लाइड्स। तो बहुत ही बेसिक पेपर होता है। अगर भाई तुम्हें स्टिल पढ़ना है तो एक बार पढ़ लो, नजर मार लो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1-1.5-2 घंटा लग जाए। मैंने तो बिना पढ़े स्किप मारा, इतना मेरे को नॉर्मल सी चीजें थी उसमें, मेरे को पता था, ठीक है। और 15 मिनट में पेपर लिखा और आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा रिजल्ट आ गया। अब मेरा लाइसेंस ईमेल पे आ गया, मतलब सब काम मेल का है, तो लाइसेंस आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आपने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लिया, $300-350 उसमें लग गए, 350-400 के, 300 से 400 के बीच में लगते हैं, उसमें लग गए। $50 का अपना स्मार्ट सर्व का लाइसेंस बनवा लिया। क्योंकि जितने आप लाइसेंसेस इकट्ठे करते जाओगे ना, आपकी चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप भीड़ में से छटते जाओगे। भीड़ है, इतने आदमी है, इस बंदे के पास ये वाला, इतने बंदों के पास ये लाइसेंस है ना, ये अलग होगा, इतने आदमी रह गए। अब इनमें से ये सिक्योरिटी लाइसेंस है इनके पास, अब सिक्योरिटी में जिनके पास स्मार्ट सर्व लाइसेंस है ना, ये होगा, इनके पास और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। तो आप जितने ज्यादा अपने आप को रिफाइन करते जाओगे, जितने ज्यादा आप लाइसेंसेस लेते जाओगे, जितने ज्यादा आप स्किल सेट बढ़ाते जाओगे, आप भीड़ में से छटते जाओगे और आपको जॉब मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। और भाई ये सारी चीज करके भी ना, मान लो तुम इस ग्रुप में आ गए, अब क्या करें जॉब लेने के लिए? भाई हमने तो सब कर लिया, अब देव भाई तूने कही थी जॉब मिल जाएगी, जॉब तो हमें अब भी नहीं मिली, अब बता तू जिम्मेदार है भाई। तो तुम क्या कर सकते, तो तुम कर सकते हो भगवान से दुआ, नहीं मजाक करूं, भगवान की दुआ तो काम करेगी, बट भाई मिलेगी, एक पॉइंट पे आके जॉब मिलेगी, सबको मिलेगी, ऐसा नहीं है जॉब नहीं मिलेगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तक जॉब नहीं मिल रही, जब तक क्या करो, ठीक है, जब तक जॉब नहीं मिल रही ना, मैं तुम्हें 2-3 ना साइट लिख के देता हूँ इन लाइसेंसेस की मदद से ना, और एप्स हैं, साइट नहीं है, सॉरी माय बैड, एप्स का नाम लिख के देता हूँ। ये ना, इन पे क्या होता है, इन पे रोज का रोज काम आता है। तो तुम बस जाओ, अपनी शिफ्ट पिक करो, उठाओ, पैसे लो और आ जाओ। 100 की, 150 की, $200 की, जितने की भी शिफ्ट मिले अपने उठा लो। स्पॉट वर्क हो गई, एक हायर हो गई, है ना, ऐसे करके मैं 2-3 लिख दूंगा यहाँ पे, नाम चिंता मत करो तुम, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। एक तो ये हो गई। दूसरी फिर ये एक तरह की ऐप होगी जिन पे आपको लाइसेंसेज होंगे, आपके पास कुछ सारे तरह के काम मिलते हैं, अपना केटरिंग का, अपना सिक्योरिटी का, अपना हर एक चीज, ओपन शिफ्ट्स मिलती है, मतलब उठाओ सीधा काम पे जाओ। ये परमानेंट काम नहीं है, बट हाँ मिलती है, आप रोज की रोज भी उठा सकते हो, अलग अलग साइट की, अलग अलग जगह की। दूसरी तरह की ऐप हो गई, जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, फील्ड एजेंट। इस पे क्या होता है भाई, ये होती है आपकी साइड छोटी मिनिमल इनकम जो होती है ना, मतलब साइड इनकम टाइप मान लो, और जिन पे काम नहीं है उन वो भाई जो भी थोड़ा बहुत कर सकते हो करो। इन पे क्या होता है, फील्ड एजेंट हो गई, जैसे मान लो ये ना रोज की रोज इस पे टास्क डालते हैं कि भाई आपने इस दुकान में जाना है, यहाँ जाके ये शॉपिंग करनी है, और ऐसे आप शॉपिंग करोगे और फिर आपको रिव्यू डालने हैं उसके, मतलब उस रिव्यू डालने के लिए ना, ये जो आपने सामान खरीदा होगा आपको उसके भी पैसे दे देंगे कि आपने ये शॉप करा, इसका ये टास्क था, ये शॉप करा, इसके भी ये पैसे, और आपने काम करा उसके भी पैसे। तो मतलब आप इजीली कुछ $30, $40, $50 बना सकते हो इजीली। फील्ड एजेंट हो गई। एक आधा ऐप और है, मैं उसका भी नाम डाल दूंगा, है ना। अब डालता हूँ मेन बैंगर चीज, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज तुम्हारी जिंदगी सॉल्व कर देगी। मतलब जिसके पास जॉब नहीं है ना, अगर तुम इस चीज के एलिजिबल हो ना, ये चीज तुम्हारी भाई प्रॉब्लम, दिक्कत सब सॉल्व कर देगी। तुमने ना एक चीज सुनी होगी
कनाडा में भाई जिसके पास काम नहीं है उसका सहारा है, डूबते का सहारा है उबर ईट्स या उबर ड्राइवर, है ना भाई। दुनिया चला रही है काम, आधे तो ऐसे ही इतना पैसा छाप रहे हैं उबर ईट्स और उबर ड्राइवर में, वो काम ही नहीं कर रहे, यही काम कर रहे हैं अपना, आ रहे हैं बढ़िया टैक्सी चला रहे हैं उबर ड्राइवर वाली और अपने बढ़िया फूड डिलीवर कर रहे हैं और पैसे कमा रहे दिन के $300, $400 जितने भी उनके किस्मत में है जो बन रहे। अब भाई जिन भाइयों पे गाड़ी है वो तो कर रहे हैं आराम से। अब मेरे भाई जो नए आए हैं जिन पे गाड़ी नहीं है, जिन पे कुछ नहीं है, वो क्या करें, है ना। इसके लिए एक ऐप है ऑटजू, AUTZU, ऑटजू। मैं इसका भी नाम और लिंक सब डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बारे में ना प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूँ, तुम्हें तो मौज आ जाएगी। दे भाई चीज ही बता दी तूने भी, तो सारी दिक्कत परेशानी सॉल्व कर दी। ऑटजू ऐप का नाम है। इस ऐप में पता है क्या है, ये ना तुम्हें गाड़ी देती है रेंट पे, ये देती है सिर्फ टेस्ला फुली चार्ज टेस्ला देगी तुम्हें। और तुम्हारी ना जो उबर की ऐप है या उबर ईट्स की ऐप है उसको अपनी ऐप से लिंक करती है, कुछ तो करती है ये, और ये सिर्फ ना इसी काम के लिए देती है। और उसमें से ना कुछ कमीशन या पर किलोमीटर पे कुछ डॉलर ये लेती है, और तुम मतलब इनकी गाड़ी लेके सारा दिन काम कर सकते हो और इनके पास वापस गाड़ी खड़ी करके आ सकते हो और तुम आराम से भाई पैसे बना सकते हो। उसमें से कुछ कमीशन इन पे चला जाएगा और बाकी तुम्हारा चला जाएगा। तो मतलब जॉब ना होने से अच्छा तो तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी की दिक्कत सॉल्व होगी। जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है गाड़ी, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम भाई किसी और की गाड़ी लेके ये काम कर सकते हो। और ये जो बाकी रेंटल कार्स मिलती है ना $150, $200 की, उससे बहुत ज्यादा सस्ती होती है। ये सिर्फ काम करने के लिए ही देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए तुम्हें भाई जी लाइसेंस तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। तो देखो जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इंडिया में ना भाई सब जुगाड़ है, सब जुगाड़। तो जो तुम यहाँ नहीं कर सकते ना इंडिया में, यहाँ पे आओगे ना जुगाड़ यहाँ भी हो जाता है। यहाँ जी लाइसेंस भी बन जाता है, एक्सपीरियंस भी डल जाता है, सब चीज़ होती है, पर यहाँ होता है महंगा। और जो आ गए और भाई कराना हो तो मेरे को बता देना। और लेकिन जो भाई मेरे इंडिया में है ना, इंडिया में भाई बंधु भाई अपना जुगाड़ करा के आओ बस। कहीं से भी इंडिया में बैक डेट के लाइसेंस भी बन जाते हैं, सब बन जाता है। तो अपना ना 2 साल का किसी तरह 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आ जाओ इंडिया से। और जैसे ही तुम पे 2 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, तुम्हें यहाँ डायरेक्ट जी लाइसेंस की एलिजिबिलिटी आ जाएगी। जैसे ही तुम्हारी जी लाइसेंस की एलिजिबिलिटी आई ना, तुम्हारे इतने रास्ते खुल जाएंगे। तुम पे जी आया भाई, तुम्हें पेट्रोलिंग, सिक्योरिटी शिफ्ट मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। और ये ऑटजू वाला रास्ता खुल जाएगा। कहीं काम नहीं मिल रहा ना, ऑटजू की गाड़ी उठाई, हमने सुबह से शाम उबर मारी, उबर ईट्स करी, डोर डैश करी, मतलब जो भी करना है हमने करा, पैसे कमाए, गाड़ी वापस करी, घर आ गए। अगले दिन फिर गाड़ी उठाई, फिर काम करा, फिर घर आ गए। मतलब तुम बेरोजगार नहीं रहोगे। तो तुम सिर्फ इतनी सी चीज अगर तुम अपना जी लाइसेंस बनवा लेते तो तुम भाई सोचो तुम्हारी जिंदगी कितनी सफल होगी। मानते हो भाई? किसी बंदे ने तुम्हें ये बात नहीं बताई होगी, तुम्हारे भाई ने बता दी, राज की बात खोल दी। मैंने एक दिन दिमाग लगाया था बैठ के, मैं कहा यार कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा। फिर मेरे को याद आई यार मेरे हेट एक बार ऐसे ये चीज थी भाई, और मैंने सोची थी कि मैं करता हूँ ये, बट उस टाइम मेरे पास जी लाइसेंस नहीं था और मैंने ड्रॉप कर दी थी। पर मैंने सोचा कि भाई अब भाइयों को बता देता हूँ वीडियो के थ्रू, जिनके काम आ जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, ऑटजू, AUTZU भाई, ये मेन ऐप है। और अगर देखोगे तो इसकी जैसी और भी कोई ना कोई निकल ही आएगी। मैंने तुम्हें एक दे दिया, अब थोड़ी बात अपनी भी रिसर्च कर लेना। तो देख लो तुम्हारे भाई ने भाई जितनी मेरे बस की थी ना, मैंने तुम्हारी जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। क्योंकि मेरे को पता है बहुत मुश्किल हो जाता है बिना काम के, बिना सारी चीज़ के। तो प्लीज़ अपने भाई की बात मानना, बेरोजगार मत रहो, पैसा छापो, मौज काटो, काचे काटो, और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर दे करो, लाइक कर दो भाई। और तो क्या ही है। और बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो भाई DM करो, कमेंट करो, तुम्हारा भाई बैठा है सॉल्व करेगा। कोई किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो बता दो। और भाई व्लॉग लुक भी देख ले करो, तुम्हारा भाई घूमने फिरने जाता रहता है और कनाडा दिखाता है कैसा कनाडा क्या है, और अपने मौज मस्ती करते हैं सारे भाई आपस में बैठ के, वो भी दिखाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, व्लॉग भी देख ले करो, और तुम्हारे लिए ऐसी तगड़ी वीडियो जो दिक्कत परेशानी चल रही है कनाडा में, इन्फॉर्मेशन वाली, ये तो मैं लाता ही रहूँगा। ये तो तुम मान ले, तो तुम्हारे भाई की तरफ से गिफ्ट रख लो। गिफ्ट तो क्या, भाईचारा ऑन टॉप, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। अर्न मनी, बी हैप्पी, टाटा, बाय बाय।